हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए लगातार क्रैश कोर्स के रूप में लेक्चर वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपका अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमने एक दो डिसऑर्डर्स देखे थे, जीईआरडी। सबसे पहले हमने इस सिस्टम के अंदर देखा था एक रिव्यू ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने जीईआरडी देखा, अपेंडिसाइटिस देख लिया हमने, कोलिसिस्टाइटिस हमने देख लिया है। उसके बाद अभी जो करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर। लास्ट क्लास के अंदर हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, सिरोसिस ऑफ लीवर को। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे कि सिरोसिस ऑफ लीवर है वो क्या होता है, क्या क्या इसके मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ताकि उन इम्पोर्टेंट टाइप से क्या होता है, बहुत सारी जो हमें हिस्ट्री है सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में वो भी हमें समझ में आती है कि किस वजह से किस टाइप का सिरोसिस ऑफ लीवर है वो हो सकता है। उसके बाद हमने शुरू किए थे, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने शुरू कर दिया था डेफिनेशन में, तो मैं आप लोगों को बता चुका था। ये टाइप्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे, जो कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। वो टाइप्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे। माइक्रोनोडुलर, मैक्रोनोडुलर है, बिलियरी सिरोसिस है, कार्डियक सिरोसिस है, ठीक है। ये सारे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे। नेक्स्ट हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ सिरोसिस देख लिया। उसके बाद हम देख रहे थे साइन एंड सिम्टम, ठीक है सर। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम देख रहे थे, तो हमने हेस्टेरिक्स देखा था। एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम था हेस्टेरिक्स। वो कहाँ देखा था हमने? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, क्योंकि जो लीवर है वो एक मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और ये मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन होने के साथ साथ ये बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनको कंट्रोल भी करता है। अब लीवर है वो क्या करता है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, उससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। हमारी सेल्स किस किस रूप में फूड एंड न्यूट्रिशन को किस रूप में काम में लेती हैं? हमारी लेती है, हमारी बॉडी की सेल्स लेती हैं अमीनो एसिड के रूप में काम मिलेंगी, या फिर उसको लिपिड है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से लिपिड्स के रूप में काम में लेगी, साथ के साथ उसको किस रूप में काम में लेगी? ग्लूकोज के रूप में। तो ये लीवर क्या करता है? जो भी खाना, जो भी फूड हमने इंजेस्ट किया है, डाइजेस्ट हमें खाना खाया है, उस खाने से ये क्या करता है, उस खाने को इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू इसको इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स का कंजप्शन करके, एब्जॉर्प्शन करके, कंजप्शन करके वो क्या करती है? एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। तो अब देखो, अगर लीवर खुद डैमेज हो चुका है, लीवर के अंदर डिजनरेशन की डिजनरेटिव सिम्टम्स आ गए, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन और डिजनरेशन अगर होना शुरू हो चुका है हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर, तो उस वजह से लीवर के जो फंक्शन है वो काफी ज्यादा इम्पेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सिम्टम्स देखे थे, एस्टेरिक्स देखा था, पेरेस्थीसिया ऑफ फिट हमने देखा था, पेरिफेरल नर्व डिस्ट्रक्शन डिजनरेशन हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड देखो, यहाँ पे हम कल पढ़ भी रहे थे कि कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बारे में एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते, ताकि आप लोगों को क्लास के साथ कनेक्शन बन जाए। लास्ट क्लास का आज अभी लास्ट क्लास के साथ आपका कनेक्शन बन जाए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पेरिफेरल एडिमा उसका होने का रीजन यही था कि ब्लड का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। क्या हो रहा था? ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम हो रहा था। अब ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम क्यों हो रहा था? बिकॉज क्योंकि ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो प्रोटीन थी, कौन सी प्रोटीन थी? विच टाइप ऑफ प्रोटीन कंट्रोल दैट ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड? एल्ब्यूमिन। Albumin is responsible for the maintenance of, for the maintaining the oncotic pressure. एल्ब्यूमिन रेस्पॉन्सिबल है, बट लीवर के बीमार होने की वजह से, लीवर की डिसऑर्डर होने की वजह से क्या हो चुका है? लीवर की जो कैपेसिटी थी, ब्लड प्रोटीन के सिंथेसिस की कैपेसिटी थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। इस वजह से वहां पर क्या हो चुका है? लेग डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी क्या हो चुकी है स्टूडेंट? डिफिशियंसी हो गई। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डिफिशियंसी होने की वजह से स्टूडेंट्स आप सब देखोगे कि ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से, ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से क्या हो रहा है? जैसे ही ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा ब्लड का, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो वाटर था, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो वाटर था, साथ के साथ जो वेस्कुलर फ्लूइड था, उसका जो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, तो ब्लड प्लाज्मा, क्या ब्लड प्लाज्मा के रूप में वो क्या हो चुका? सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर जा, सराउंडिंग टिश्यूज के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस था,
सराउंडिंग टिश्यूज के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस था वहां जाकर के वो क्या होना शुरू हो चुका है, अक्यूमुलेट होना शुरू हो चुका है। और वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो चुका है तो उस वजह से वहां पर क्या हो चुका है, पेरिफेरल एडिमा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसके अंदर पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल रहा है कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स से रिलेटेड, तो सेकंड वन सिम्टम्स आता है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या आ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन के होने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन आ गया, अब पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो पोर्टल हाइपरटेंशन होता क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है इन नॉर्मल केस, नॉर्मल फिनोमेना के अंदर क्या होता है, वीनस रिटर्न फ्रॉम organs of the venous return from the organs of the abdominal cavity, वीनस रिटर्न फ्रॉम द, जो वीनस रिटर्न होता है एब्डोमिनल केविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो वीनस रिटर्न होता है, वो ब्लड रिटर्न हो रहा है, वेनस रिटर्न, वीनस, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, वो सबसे पहले जाता है आपके लीवर में जाता है पोर्टल वेन के थ्रू, वहां से फिर वो वहां से पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ जाता है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, लीवर बीमार हो गया तो लीवर अपना ये फंक्शन नहीं करेगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ऊपर से मतलब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से प्रेशर है वो कंप्लीटली बराबर लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वीनस रिटर्न है वो इम्प्रॉपर होगा। क्यों, क्योंकि लीवर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो वीनस रिटर्न आ रहा है एब्डोमिनल केविटी के ऑर्गन से, वीनस रिटर्न फ्रॉम द एब्डोमिनल केविटी आर come towards the liver, towards the liver via portal vein के थ्रू जो एब्डोमिनल केविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं, स्टूडेंट, उन ऑर्गन्स का जो वीनस रिटर्न होता है वो आ जाता है आपके लीवर के पास। ठीक है, बट अगर अब यहाँ पे लीवर अगर बीमार है तो लीवर है वो क्या हो जाता है, लीवर इज अनेबल to handle this venous return, इस venous return को लीवर है वो हैंडल नहीं कर पाता है और कन्वर्ट इनटू, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इन कन्वर्ट इनटू पोर्टल हाइपरटेंशन। पोज, क्योंकि ब्लड तो आए जा रहा है तो जो पोर्टल वेन्स है उनके अंदर क्या हो जाता है, पोर्टल वेन उसके अंदर क्या हो जाता है, वीनस रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा वीनस रिटर्न आना चाहता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है लीवर सिरोसिस के अंदर कि लीवर बीमार हो जाता है, लीवर के बीमार होने की सिचुएशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन है वो हो जाता है, पोर्टल वेन्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, वो क्या कहलाता है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो हो जाएगा स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा, ठीक है, स्पाइडर एंजियोमास। स्पाइडर एंजियोमास क्या होता है, स्पाइडर एंजियोमास का मतलब है ऑन द चेस्ट के ऊपर जो वेन्स है वो काफी, जो वेन्स है वो काफी प्रोमिनेंट हो जाती है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, स्पाइडर ऐसे लगेगा जैसे नेट है, मतलब मकड़ी का जाले जैसा बनेगा। एंजियोमा का मतलब हो गया ब्लड वेसल के ऊपर क्या हो जाएगा, एडिमा आ जाता है, एडिमा हो जाता है, ब्लड वेसल वो काफी ज्यादा एडिमेटेड होने की वजह से वहां पर आपको एकदम स्पाइडर से लगेगा जैसे मकड़ी ने जाल बना फिर रखा हो। तो स्पाइडर एंजियोमा जैसी सिचुएशन था वो आप लोगों को क्या करनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है। ये काफी 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को, अगर फिर भी मेरे किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो तो स्पीच सिस्टम से आ रहे हैं, वो आएंगे आपके पल्मोनरी सिस्टम से, मतलब लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करूँ, लंग और पल्मोनरी, सॉरी, पल्मोनरी, ठीक है। लंग्स के और पल्मोनरी जो सिम्टम्स है, लंग्स और पल्मोनरी जो सिम्टम्स है उनकी अगर हम बात करते हैं, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं लीवर के अंदर सिरोसिस ऑफ लीवर होने की वजह से लंग्स पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले लंग्स के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, हाइड्रोथोरेक्स होने लग जाता है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोथोरेक्स, सॉरी, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि पेरिफेरल एडिमा है वो बढ़ता जाता है, पेरिफेरल एडिमा बढ़ जाता है तो लंग्स के ऊपर भी क्या आ जाती है, एडिमेटस स्वेलिंग हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा कोज हो जाता है, ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा आप लोगों को देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा के साथ साथ क्या हो जाता है, वहां पर जो फ्लूइड है धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीनस रिटर्न के अंदर से जो फ्लूइड होता है वो एस्केप करके लीवर जो सॉरी, जो लंग्स के बीच में जो स्पेस सेपरेटिव स्पेस होता है उस पेरेटिव स्पेस में अगर एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे पेरिफेरल एडिमा ही उसे बोल सकते हैं अपन, हाई सॉरी, पेरिफेरल एडिमा हो गया, साथ के साथ वहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोथोरेक्स। और ये हाइड्रोथोरेक्स होने की वजह से अब इंडिविजुअल को क्या हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अब इंडिविजुअल को क्या हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। और इस ब्रीथिंग डिफिकल्टी को रिलीव करने के लिए वो क्या कोशिश करता है, पेशेंट क्या कोशिश करता है, हाइपर वेंटिलेशन की कोशिश करता है। पेशेंट क्या कोशिश करता है, हाइपर वेंटिलेशन की कोशिश करता है। स्टूडेंट, पेशेंट जब हाइपर वेंटिलेशन की कोशिश कर रहा है तो सिचुएशन के अंदर वो क्या करता है, रैपिड एंड शॉर्ट ब्रीथिंग, रैपिड एंड शॉर्ट, रैपिड एंड शॉर्ट ब्रीथिंग जब पेशेंट करने लग जाता है तो सिचुएशन को हम बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि पेशेंट काफी छोटे छोटे स्पेस में जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं अपन हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी एल्वेलोसिस, क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी एल्वेलोसिस। इस प्रकार से रेस्पिरेटरी एल्वेलोसिस हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्वेलोसिस इसलिए क्योंकि रैपिड ब्रीथिंग करेगा तो एच प्लस आयन है वो हर ब्रीथिंग के साथ बाहर निकलेंगे, तो एच प्लस आयन की कमी हो जाएगी। जब एच प्लस आयन की कमी हो जाएगी तो जो भी मीडियम होगा, सॉरी, जो भी मीडियम है, जो एच प्लस आयन की कमी होने की वजह से जो भी पर्टिकुलर मीडियम होगा वो मीडियम किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, एसिडिक से एल्केलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को कंपनसेट करने के लिए, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को कंपनसेट करने के लिए, तो कंपनसेट दिस, तो कंपनसेट, इसको कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो कैसे होगा, क्योंकि H प्लस HCO3 आयन है उसका, HCO3 आयन माइनस बाइकार्बोनेट आयन के होने लग जाएंगे डिक्रीज। ठीक है, तब जाकर के मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा और वो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस को कंपनसेट
करेगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन में कैसे पता लगता है। और ये एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है जो कि हाइड्रोथोरेक्स हो जाता है, साथ ही साथ पेशेंट को क्या हो जाता है आपके हाइपर वेंटिलेशन। ये है लंग से रिलेटेड कि जब लीवर सिरोसिस की कंडीशन आती है तो उस सिचुएशन के अंदर पेशेंट किस प्रकार से हाइड्रोथोरेक्स और लीवर सिरोसिस के अंदर इंपॉर्टेंट या लीवर सिरोसिस को वो कोज हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर कि किस प्रकार से उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलेंगे। तो वहाँ पर मिले अब नेक्स्ट हमारा जो सिम्टम्स जो सिस्टम आएगा जिसमें सिम्टम्स देखने हैं, वो आएगा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा गैस जीआईटी। जीआईटी, अब जीआईटी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो पेशेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका असाइटिस। असाइटिस सबसे पहले तो हम बात करते हैं असाइटिस का मीनिंग क्या होता है। असाइटिस का मीनिंग होता है इट द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का कलेक्शन हो गया इन बिटवीन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन पेराइटल एंड विस्करल, पेराइटल एंड विस्करल पेरिटोनियम। पेराइटल और विस्करल पेरिटोनियम के बीच में जब फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, असाइटिस कहा जाता है। कंडीशन को क्या कहा जाता है, असाइटिस। और यहाँ पर असाइटिस होने का रीजन क्या है, यहाँ पर असाइटिस होने का रीजन अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड है या ब्लड प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर से वाटर है वो सराउंडिंग टिश्यूज में क्या करना शुरू कर देता है, एस्केप करना शुरू कर देता है, जिसे बोलते हैं अपन थर्ड स्पेसिंग। बिकॉज ऑफ थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्टिमुलेशन हो गया है, फ्लूइड का एक्टिमुलेशन हो गया और उस एक्टिमुलेशन की वजह से क्या हो चुका है, वहां पर पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के नीचे फ्लूइड का एक्टिमुलेशन हो चुका है नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा। तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, असाइटिस। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लीवर सिरोसिस के केस के अंदर असाइटिस किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ लीवर है वो भी एडिमेटेड होने की वजह से वहां से भी फ्लूइड है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि जाकर के आपका पेरिटोनियल केविटी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और पेरिटोनियम केविटी के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर जब फ्लूइड कलेक्टिव होता है तो वो असाइटिस का रूप ले लेता है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स अगर मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ तो क्ले कलर टूल। क्या आएगा, क्ले, क्ले कलर टूल। स्टूडेंट्स ये क्यों आएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और क्ले कलर स्कूल आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होगा, तो क्ले कलर स्कूल आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगा बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन ऑफ पेट। पेट के इंडाइजेशन की वजह से वहां पर क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, क्ले कलर स्टूल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेट का इंडाइजेशन होने की वजह से, पेट का इंडाइजेशन होने की वजह से वहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, क्ले कलर स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन आपके पास जो सिम्टम्स आते हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो आएगा आपका, क्या आएगा, इसोफेजियल वेरी, इसोफेजियल वेरी। इसोफेजियल वेरीज का मतलब क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। सॉरी यार, क्या केविन, इसोफेजियल, इसोफेजियल वेरीज है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है स्टूडेंट।
ईसोफेजियल वेरीज इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होने का रीजन क्या है? क्योंकि ईसोफेजियल वेरीज है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज क्योंकि ईसोफेजियल वेरीज, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ईसोफेजियल वेरीज है वो होता क्या है। ईसोफेजियल वेरीज का मतलब होता है इट इज द डायलेशन ऑफ इट्स डायलेशन ऑफ blood vessels, dilation of the blood vessels and veins or capillaries in the vein and capillaries in the किसमें in the esophagus। esophagus के अंदर जो पर्टिकुलर वेन होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनका डायलेशन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसोफेजियल वेरीज कहा जाता है। और याद रखना पोर्टल हाइपरटेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट मान लो, इम्पोर्टेंट सिम्टम्स या इम्पोर्टेंट रिजल्ट मान लो एक, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से अकर ड्यू टू अकर्स ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर इसोफेजियल वेरीज हुई है, और इसोफेजियल वेरीज होने की वजह से स्टूडेंट क्या हो रहा है, वहाँ पे जो वेन है इसोफिगस के अंदर, जो ब्लड वेसल्स है, जो वेन्स है, उनके अंदर क्या हो चुका है? डायलेशन हो चुका है। और वेन के अंदर डायलेशन हो गया है, इसका मतलब है वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाती है। अब आप जैसे ही खाना निकलोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा। साथ ही साथ अगर वहाँ पे रप्चर हो जाती है तो वहाँ पर क्या आप देखने को मिलेगी? आपको मेसिव ब्लीडिंग देखने को भी मिल सकती है। रप्चर के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? मैसिव ब्लीडिंग, मैसिव ब्लीडिंग, वैसे ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम से सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आ रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम पे, वो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, क्या हो सकती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने का रीज़न क्या है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, उसके होने का रीज़न क्या है? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, सबसे पहली बात करें कि ये ब्लीडिंग होगी क्यों? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की ब्लीडिंग होगी क्यों? रीज़न ड्यू टू द ड्यू टू मल्टीपल परफोरेटर्स ड्यू टू द मल्टीपल परफोरेटर्स जीआईटी जीआईटी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल परफोरेटर्स रहते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो सकती है। साथ के साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने का लीवर डैमेज है। ठीक है, अब एक ऐसी प्रोटीन सॉरी ब्लड के अंदर एक ऐसी प्रोटीन है जो प्रोटीन क्या कर रही है स्टूडेंट, जो प्रोटीन क्या करती है? क्लोटिंग एंड डिक्रीज फिब्रिनोजन, डिक्रीज फिब्रिनोजन एंड इम्पेयर्ड क्लोटिंग। फिब्रिनोजन अगर डिक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट, फिब्रिनोजन अगर डिक्रीज है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड क्लोटिंग सिस्टम, इम्पेयर्ड क्लोटिंग मैकेनिज्म। क्लोटिंग मैकेनिज्म भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो जाता है, इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वहाँ पर क्या मल्टीपल परफोरेटर्स पाए जाते हैं। कभी भी आप क्लोटिंग मैकेनिज्म को इम्पेयर्ड हो गया तो वहाँ पर कभी भी आप लोग देख सकते हो कि ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब वो ब्लीडिंग चाहे अपर जीआईटी में हो, उस पर सॉरी उस ब्लीडिंग का, चाहे वो ब्लीडिंग आपका अपर जीआईटी के अंदर आए या चाहे वो किसी भी प्रकार से, अब हो सकता है वो ब्लीडिंग हो आपकी अपर जीआईटी, और हो सकता है वो ब्लीडिंग हो लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर, लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आएगा तो आपको प्रेस ब्लीडिंग इन स्टोन,
अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग हुई है तो स्टूल के अंदर कैसी ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी? फ्रेश ब्लीडिंग इन स्टूल। स्टूल के अंदर फ्रेश सॉरी स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लीडिंग मिलेगी। और अगर अपर जीआई के अंदर है तो मेलिना। मेलिना मतलब ओल्ड ब्लीडिंग। ओल्ड ब्लीडिंग इन ब्लड और ब्लीडिंग और ब्लड ब्लड इन खून। खून के अंदर ओल्ड ब्लड है वो भी हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई है कि अगर अपर जीआई के अंदर ब्लीडिंग होगी तो कैसा स्टूल मिलेगा, और लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर होगी तो किस प्रकार से आप देख के बता सकते हो। ठीक है, फ्रेश ब्लीडिंग इन स्टूल है उसे क्या बोलते हैं कि मेटोकेचिया। मेटोकेचिया बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट है प्लीज स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हम लोगों ने देख लिए। तो आप देखो, ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे हमारे, जिन सिम्टम्स को देख के हम बात कर रहे थे, तो उन सिम्टम्स के अंदर देखो स्टूडेंट, उन सिम्टम्स में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स था वो था हमारा एस्टेरिक। सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स था एस्टेरिक, जिसके अंदर क्या होता है, नॉन रिदमिक फ्लैपिंग ट्रमर्स आते हैं रिस्ट जॉइंट के अंदर, और रिस्ट का क्या हो जाता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होना शुरू हो जाता है। पेरेस्थीसिया मतलब नंबनेस रहना शुरू हो जाती है। पेरिफेरल नर्व डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द लीवर डैमेज और सिरोसिस इन लीवर। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करूँ तो कार्डियोवास्कुलर के सिम्टम्स की बात करी हमने, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि पेरिफेरल एडिमा हो जाता है पेशेंट को। उसका रीजन क्या था, क्योंकि एल्ब्यूमिन कम हो गया, लीवर ने एल्ब्यूमिन नहीं बनाया, एल्ब्यूमिन नहीं बनाया तो जो ऑनकोटिक प्रेशर था ब्लड का, वो ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो चुका है स्टूडेंट, कम हो चुका। और ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे जो ब्लड था वो सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर जाकर क्या एक्यूमुलेट होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट देखा हमने पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पोर्टल वेन एक मेजर वेन है जो क्या करती है, एब्डोमिनल केविटी के जो भी ऑर्गन्स है, एब्डोमिनल केविटी के जो भी ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स से वीनस रिटर्न को कनेक्ट करके पोर्टल वेन में डालती है। पोर्टल वेन से वो जाते हैं इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से फिर वो चले जाते हैं आपके राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर चले जाते हैं। स्पाइडर एंजियोमा मैंने बताया था कि जब ये इन्फ्लामेशन होता है तो ब्लड वेसल्स की जो भी हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती है, उन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। और एडिमा होने की वजह से वो हमें एक मकड़ी के जाले के समान हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने बात करी थी पल्मोनरी सिस्टम की। पल्मोनरी सिम्टम्स में पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करूँ तो हाइड्रोथोरेक्स और हाइपरवेंटिलेशन, जो कि मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए किस प्रकार से हाइड्रोथोरेक्स और किस प्रकार से क्या आपका हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। तो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर कौन सी डिसऑर्डर हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वहां पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कौन सा देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की वजह से वहां पर आप देखोगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक के अंदर अब अगर क्या होगा, अब उसको कंपनसेट कर, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस मतलब बाइकार्बोनेट आयन है उनका लेवल कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमें देख लिया असाइटिस, जो कि क्या था, फ्लूइड का कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी, क्ले कलर्ड स्टूल, पिटोरिया बोल सकते हैं। फेट का इनडाइजेस्टेड जो फेट होती है वो सारे स्टूल के साथ बाहर आ रही है। ठीक है, इसोफेजियल वेरी पोर्टल हाइपरटेंशन का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन है, याद रखिएगा स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि पोर्टल हाइपरटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होगा या कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, वो होगा आपका इसोफेजियल वेरी, जिनके अंदर क्या हो जाता है, इसोफेगस के अंदर जो वेन होती है वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं इसोफेजियल वेरी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, हिपेटोमेगेली भी वहां पे आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर क्या होता है, आपकी फिब्रिनोजन कम हो चुकी है, लीवर डैमेज होने की वजह से वहां पर क्या हो चुका है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोटिंग मैकेनिज्म वो क्या हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ब्लीडिंग हो जाती है। हिपेटोमेगेली लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर क्या मिलता है, हमें एनलार्ज मिलता है। तो ये है स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई आज की क्लास आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाए। प्लीज डू कंसीडर
like, share and subscribe. Thank you so much and stay with Medico Nursing Classes YouTube.